हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम लोग इसी टॉपिक को आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, देखते हैं किन बच्चों का आंसर सही है। तो पहला क्वेश्चन चलिए देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है 25 डिवाइड बाई 5 और फिर -5 है। तो हम क्या बताए थे, जब भी हमें इस टाइप का क्वेश्चन दिख जाए तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डिसाइड करना है कि हमारे क्वेश्चन में सबसे पहले चेक करेंगे कहीं डिवाइड का साइन तो नहीं है। तो बिल्कुल डिवाइड का साइन है। जब भी डिवाइड का साइन दिख जाए, चाहे मल्टीप्लाई का साइन दिख जाए, तो अगर ये दिख जाते हैं तब तो सबसे पहले उन्हें सॉल्व करना है। अगर नहीं दिखते हैं तो अब जाके जोड़ सकते हैं या घटा सकते हैं। तो हमें दिख गया डिवाइड का साइन है तो सबसे पहले इसे डील करते हैं। फिर नहीं तो 5 में से 5 लोग बहुत लोग घटा देंगे, बोल देंगे 0 और 0 को 25 में भाग देंगे, बोल देंगे इनफाइनाइट होगा, लेकिन वो सब गलत है। तो सबसे पहले क्या है, हमारे पास क्वेश्चन में डिवाइड का साइन है, तो जब भी डिवाइड रहे तो सबसे पहले उसे ही डील करते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा रूल क्या है, जब भी आपको भाग दिख जाएगा डिवाइड का साइन तो उसे किस में बदलना होगा, मल्टीप्लाई में। तो पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। 25 अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा। अच्छा, जो बताएं ये गुणा में बदलेगा तो ये पलट जाता है। कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं यानी क्या है 1, तो 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे चला आएगा। ये क्या होगा, इंतज़ार करेगा, -5 है। बस इतना करने के बाद अब देखिए डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदल लिए हैं। अब मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ये दोनों ऊपर नीचे कट रहे हैं, तो 5 एकम 5 और 5 पचे 25। तो अब हो गया ना पूरा, और हो चुका है। अब क्या करना है, गुणा करना है। तो 5 एकम 5 और -5 उतर जाएगा। अब देखिए डिवाइड से मल्टीप्लाई में बदले हैं, मल्टीप्लाई भी कर लिए हैं, तब जाके ये जोड़ घटाना आ गया। अब जोड़ सकते हैं, अब घटा सकते हैं। देखिए हमारे क्वेश्चन में कहीं डिवाइड का साइन है नहीं, मल्टीप्लाई का साइन है नहीं। अब जोड़ भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो अभी 5 के आगे यहाँ पर कोई सिंबल नहीं है, यानी क्या होगा, प्लस होगा। किसी के आगे कोई साइन नहीं रहता तो क्या होता है, प्लस होता है। यहाँ +5 है, यहाँ -5 है, तो घटाना होगा। 5 में से 5 जा 0, फाइनल आंसर। तो जिन बच्चों का 0 आया है तो उनका बिल्कुल सही है। आ रहा है कि नहीं समझ में। तो चलिए मिला लीजिए, जिनका सही आया है तो उनका तो ठीक है, और जिनका मान लीजिए सही नहीं आया है वो नोट कर लें। तो पहला क्वेश्चन चलिए सॉल्व हो चुका है। अब दूसरा देखिए। अब क्या करें, हमारा तो फंडा क्लियर ही है, हमें सिर्फ अपने क्वेश्चन में ढूंढना है। एकदम चील की तरह ताकेंगे कहाँ पर है, कहीं डिवाइड का साइन तो नहीं दिख रहा है। जो दिख जाए तो खुश हो जाइए, अच्छा यहाँ पर डिवाइड का साइन है। नहीं तो बहुत सारे बच्चे हैं क्या करेंगे, 16 में से 12 जो 4 कर लेंगे, या 4 से 4 कट के एक आंसर देंगे, अधिकतर लोग देंगे। लेकिन अभी हमारा डिवाइड का साइन है ना, तो सबसे पहले इस पर फोकस रहेगा और किसी पर नहीं फोकस रहना चाहिए। तो 16 -12, अब डिवाइड का साइन है तो मल्टीप्लाई में बदलेगा और ऊपर नीचे पलट जाएगा, 1/4। अभी सारे क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे कि ऊपर नीचे पूरा कट जा रहा है। 4 एकम 4 और 4 3 12, 16 उतर जाएगा और -3 एकम 3, ये जो पूरा कट जा रहा है। तो अभी अनजान के ऐसे क्वेश्चन बनाए हैं जिसमें पूरा कट जा रहा है। मान लीजिए नहीं कटता तब क्या होता, तब बताएंगे अभी। अब यहाँ 16 है, -3 है, अब जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं। इसके आगे कोई साइन नहीं, यानी क्या है, प्लस 16 है तो 16 यहाँ माइनस है, तो एक जगह प्लस है एक जगह क्या है, माइनस है। अलग अलग साइन रहता है, जोड़ते हैं घटाते हैं। कौन बड़ा है, 16 के आगे क्या है, प्लस। तो 16 में से 3 जा 13, प्लस लगेगा माइनस लगेगा, प्लस लगेगा। क्यों, क्योंकि 16 बड़ा है तो इसके आगे प्लस है तो यहाँ पर प्लस होगा। तो जिन बच्चों का +13 आंसर आया है तो उनका बिल्कुल सही आंसर है, नोट करिए। अब चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर प्लस है माइनस है, डिवाइड का साइन देखिए दिख गया। जो डिवाइड दिख जाए खुश हो जाइए, क्योंकि सबसे पहले उसे ही डील करना है। नहीं कई लोग क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ देंगे पहले, या 3 में से 2 घटा के कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। हम बार बार एक ही बात क्या बोले हैं, सबसे पहले क्वेश्चन डिवाइड से ही शुरू करना है, फिर मल्टीप्लाई में बदल जाए तो फिर मल्टीप्लाई करना है, उसके बाद जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं।
तो ये सब क्या करेंगे, इंतज़ार करेंगे। 15 उतर जाएगा, फिर प्लस 6, अब भाग का साइन है तो क्या होगा, गुणा 1/3 आ -2, 3 एकम 1 आ 3 दूना 6, ऊपर नीचे कट रहा है ना, बस काट देंगे। 15 आ प्लस का 2 है, 2 एकम 2 हो जाएगा ना, आ माइनस का 2। तो देखिए है दो, ये प्लस वाला ये भी प्लस वाला है, तो दोनों साथ ही जोड़ देंगे। 15 2 17 आ -2 उतर जाएगा, आ 17 में से 2 जाएगा तो 15। ये सब इतना बार हो गया कि अब नहीं इसके बारे में बोलेंगे कि यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है तो घटाएंगे, ये सब आप समझ लीजिए, ठीक है। जिन बच्चों को 15 आया तो बिल्कुल सही है, नोट करिए। अब चलिए 4th क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमें डिवाइड का साइन दिख गया, तो सबसे पहले 12 उतर जाएगा, आ माइनस है तो -20, अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा तो 1/5 आ -3। अब ऊपर नीचे कुछ कट रहा है, हाँ, 5 एकम 5, 5 चौको 20, 4 बार में, तो 12 आ -4 एकम 4 आ -3, ठीक है ना। तो क्वेश्चन को एक बार मिटा देते हैं, थोड़ा जगह बन जाएगा। अब देखिए यहाँ तो 12 प्लस का तो उतर जाएगा, कैसे, क्योंकि ये दो माइनस वाले हैं, दोनों साथ जोड़ेंगे, 4 आ 3 7 आ माइनस लग जाएगा, क्योंकि माइनस वाला जुड़ता है तो माइनस ही लगता है। अब 12 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 5। देखिए कितना सिंपल है। हमें फंडा सिर्फ इसमें यही कन्फ्यूजन रहता है, बहुत लोग क्या करते हैं, पहले ही जोड़ देंगे, पहले ही घटा देंगे, लेकिन इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। जब तक गुणा भाग हो ना जाए, उसके बाद गुणा हो ना जाए, तब तक हम न जोड़ सकते हैं न ही घटा सकते हैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा, नोट करिए। अब एक आखिरी क्वेश्चन बचा है 5वां, फिर आज का टॉपिक डिस्कस करेंगे। इसी क्वेश्चन को और अच्छे क्वेश्चन में ले चलेंगे। अब क्या है, अब देखिए बहुत लोग क्या करेंगे, 5 3 15 कर देंगे, या तो इसमें से घटा देंगे, चाहे 2 इससे कर देंगे, या 6 3 9 कर देंगे, लेकिन नहीं, हमारा क्या मुद्दा है, हम सबसे पहले अपन क्वेश्चन में डिवाइड खोजेंगे। यहाँ पर है, यहाँ पर है, इन्हें ध्यान देंगे और सबको भूल जाएंगे कि कोई है भी। तो सबसे पहले 16, अब भाग का साइन है ना, तो गुणा 1/4, बीच में माइनस है तो माइनस है, 5 गुणा 3, फिर प्लस 6 है, अब भाग का साइन है 1/2 आ -7। तो आप देखिए हमारे क्वेश्चन में कैसे हम सॉल्व कर रहे हैं। आप ये बताइए, हम भाग को छोड़कर किसी और को हम कुछ किए हैं, नहीं किए हैं, सिर्फ यहाँ पर चेंज आया है और यहाँ पर चेंज किए हैं। देखिए गुणा यहाँ पर कर सकते थे, लेकिन हम जान के नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा फंडा क्लियर रहना चाहिए कि सबसे पहले हम भाग को ही डिसाइड करेंगे, उसे डिसाइड करने के बाद तो उसका नेक्स्ट स्टेप गुणा करना है, और गुणा करने के बाद जोड़ेंगे घटाएंगे, बस यही सिंपल है। अब ऊपर नीचे कट रहा है, 4 एकम 4, 4 चौको 16, और कुछ कट रहा है, हाँ, 2 एकम 1 आ 2 3 6। अब देखिए 4 एकम 4 आ माइनस है, अब गुणा कर सकते हैं, 5 3 15 आ 3 एकम 3 आ -7। अब देखिए गुणा हो गया, अब यहाँ से यहाँ गए, भाग बदल गया, भाग से अब गुणा भी हो गया, अब जोड़ सकते हैं, अब घटा सकते हैं, ठीक है ना। अब क्या है, प्लस प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, ए प्लस वाला है ए प्लस वाला, तो 4 आ 3 7, अब प्लस वाले थे तो प्लस लगेगा, अब माइनस वाला जोड़ेंगे, 15 आ 7 22, वो भी माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगा है, क्योंकि माइनस वाला जोड़े हैं, 22 बड़ा है ना, 22 में से 7 जाए, अब एक जगह प्लस है एक जगह माइनस है, तो अलग अलग साइन हो गया ना, तो अलग अलग साइन रहता है, क्या करते हैं, घटाते हैं। बड़ा कौन है, 22, 22 में 7 जाएगा तो 15, यहाँ पर माइनस है तो माइनस है। आए कि नहीं समझ में। तो हम 5 क्वेश्चन था जो होमवर्क का हम लोगों ने अच्छे से डिस्कस किए हैं। अगर अभी भी इसमें डाउट है तो आप कमेंट करके पूछिए, हम इसके नेक्स्ट वीडियो में से बात कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए इसे नोट कर लीजिए, फिर आज का टॉपिक शुरू करते हैं।
जैसे यह क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन आज का है, तो इसमें हर जगह एक ही जगह तो माइनस है, पहली बात, और कहीं जगह है नहीं, ये सब आपस में गुणा है भाग है, यहाँ पर भी आपस में गुणा है भाग है। तो क्या करना है, सबसे पहला स्टेप हमें भाग पर ध्यान देना है। हमारा डिवाइड का कहाँ चिन्ह है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, 2 पचे 10 कर देंगे और यहाँ 4 दूना 8 कर देंगे, तो गलत हो जाता है। तो हमारा अब गलत वाली हम बात नहीं करना चाहते हैं, जैसे कैसे गलत हो जाएगा हम सब कुछ सही अब सिखाएंगे। और गलत में मतलब ज़्यादा समय लग जा रहा है ना, गलत बताना भी है, सही बताएं तो दोनों मिला के काफ़ी समय, तो अब सही सीखेंगे। पहला रूल क्या है, हमें भाग पर ध्यान देना है। हमारा जो कहाँ सिंबल है डिवाइड का, उसे सबसे पहले नज़र जानी चाहिए। जब भाग को गुणा में बदल लेंगे तो उसके बाद क्या करेंगे, गुणा करेंगे, और जब गुणा बदल लेंगे, गुणा कर लेंगे एक बार, तो उसके बाद जोड़ घटाना आ जाएगा, तब जोड़ेंगे घटाएंगे, इस बात का ध्यान रखिए। तो सबसे पहले हमारा यहाँ डिवाइड का सिंबल है और यहाँ पर डिवाइड का सिंबल है, तो उसे सॉल्व करने के लिए हमें पता है 10, अब भाग का साइन है तो गुणा में बदलेगा, 1/5 हो जाएगा। हम बताएं इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 ऊपर चला जाएगा और 5 नीचे। हम बताएं ना, जब भी भाग का साइन रहता है गुणा में बदल के उधर वाले लोग पलट जाते हैं। इधर पलटने का मतलब ये थोड़ा ना होता है सब कोई पलट जाएगा, एक गुणा में है ना, तो गुणा में रहेगा तो उतरेगा अपना 2। आया कि नहीं समझ में। अब माइनस है तो माइनस उतार लेंगे, फिर 4 है, अब देखिए गुणा है और 2 है, अब इसे थोड़ा नीचे भेज देंगे, पहले ही से गुणा है, हमारा भाग का साइन यहाँ है तो ई गुणा में बदलेगा तो ये नीचे चला आएगा। देखिए अब एक बार भाग से गुणा में बदल गया ना, अब ऊपर नीचे कुछ कटेगा तो काटेंगे, और नहीं कटेगा तो फिर जोड़ेंगे घटाएंगे, फिर गुणा कर लेंगे। देखिए 5 एकम 5 और 5 दूना 10, 2 दूना ये अब कुछ नहीं कट रहा है, और 2 दूना 4, नीचे तो 1 बचा, 1 लिखिए चाहे ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। 2 एकम 1 और 2 एकम 1, तो फाइनली ऊपर 4 एकम 4, ये तो 4 - 4 0। सही बता रहे हैं, अगर कोई और तरीका अपना लेगा तो फिर 0 नहीं इसका आंसर आएगा। कितना अच्छा आंसर आया है, 0। आ रहे कि नहीं समझ में, नोट करिए। हम धीरे धीरे ऐसे आगे बढ़ते रहेंगे, जो भी सवाल होंगे नए नए सवाल हम बुक में देख लेंगे, अच्छे अच्छे सवाल। अगर जितना भी हो सकेगा इस टॉपिक पर बहुत सारे सवाल करना कोशिश करें। अब चलिए थोड़ा सा कुछ ऐसे क्वेश्चन बनाते हैं जो पूरा ना कटे, जैसे 6 4 × 3 -8 / 3 6। अब देखिए ये भी उसी तरह सवाल है। क्या करना है, हमारा मेन मुद्दा क्या है, सबसे पहले अपने क्वेश्चन में देखेंगे। चलिए यहाँ पर +4 कर लेते हैं और थोड़ा सा अच्छा रहेगा। तो सबसे पहले हमारा क्या मुद्दा है, हम अपने क्वेश्चन में देखेंगे कहीं प्लस तो कहीं डिवाइड का साइन तो नहीं है, तो देख रहे हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है, तो सबसे पहले इस पर ध्यान जाना चाहिए। और सब लोगों को क्या करना है, वो सब इंतज़ार करेंगे अपनी बारी का। तो 4 उतर जाएगा, फिर +6, अब भाग का साइन यहाँ था तो गुणा बदलेगा और नीचे हो जाएगा 1/4 और गुणा 3। अब -8 भाग का साइन है ना, तो गुणा में बदलेगा 1/3 हो जाएगा और 6 उतर जाएगा। ठीक है ना। इसे 6 के जगह कुछ और कर लेते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी हो जाए काटना नहीं है। नोट कर लीजिएगा, 2 लिख लिए हैं, कट जाएगा पूरा, हम नहीं काटना चाहते हैं पूरा। उसमें क्वेश्चन बदल देने से कुछ कठिन नहीं हो जाएगा, वो तो और आसान था। तो अब क्या करना है, अब एक बार गुणा में बदल गया ना, अब देखते हैं ये सब गुणा में है, ये भी गुणा में, ऊपर नीचे कुछ कट रहा है कि नहीं, हाई ऊपर नीचे। देखिए 2 से 1 कट रहा है, 2 दूना 4 होता है और 2 3 6, और कुछ कट रहा है नहीं। कई बच्चे पता है क्या बोलते हैं, सर 2 से 4 काट दीजिए, अच्छा 2 से 8 काट दीजिए। इस बात का ध्यान रखना है, यहाँ पर प्लस है और यहाँ क्या है माइनस, तो इसके एरिया के अंदर ही काट सकते हैं। इस हम कब काट सकते हैं, जब चीज़ें आपस में, नंबर आपस में मल्टीप्लाई हों, और ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई है तो काट ही देंगे, एक ऊपर होना चाहिए तो दूसरा नीचे होना चाहिए, तभी काट सकते हैं। तो इस 4 को नहीं काट सकते हैं, क्यों? क्योंकि हम प्लस है बीच में, एक मना कर देगा कि आप इस बार थोड़ा जाके काट सकते हैं,
अब फिर आप कहेंगे इसे काट दिए, तो फिर माइनस कहेगा माना का। तो इससे क्या समझ में आ रहा है, जब भी दो नंबर के बीच में प्लस या माइनस हो जाए तो हमें इस साइड से जाके उस साइड नहीं काट सकते हैं, ठीक है ना। कोई कहेगा 2 से 2 काट दीजिए, तो इसलिए नहीं काट पा रहे हैं। जैसे 2 लेक्चर पीछे जो हम लोग सीखे हैं उसमें ये बताया गया होगा कि यहाँ से यहाँ पर काट दीजिए, लेकिन वहाँ पर भी माइनस, कई बच्चे बोलेंगे कि सर उसमें भी तो माइनस था, लेकिन वो माइनस गुणा में था। तो ये माइनस क्या है, ये माइनस इन दोनों को बंटवारा कर दे रहा है। समझ लीजिए यह एक दीवार है, दीवार के इस पार 3 है तो उस पार 8 है, ये साथ नहीं है। समझ रहे हैं ना आप बात को। यहाँ पर गुणा का साइन होता है, अगर माइनस होता तब भी हम चल जाता है, लेकिन इन दोनों के बीच गुणा का सिंबल है, नहीं माइनस है, तो यह इसको नहीं काट सकता है। इस बात को ध्यान रखना पड़े, बहुत इंपॉर्टेंट है। लोग क्या करते हैं, इसको भी काट देंगे, ठीक है ना। हाँ समझ। अब क्या करना है, गुणा करना है, और 4 तो गुणा नहीं किसी से उतर जाएगा, और ऊपर 3 त्रिका 9 और नीचे 2 बचा तो 2 उतार लेंगे। यहाँ तो कुछ कटा ही नहीं, 3 से 8 नहीं कटेगा। अब फिर 3 से 3 काट सकते हैं, नहीं काट सकते हैं। क्यों, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि नहीं काट सकते हैं, क्योंकि बीच में माइनस आ गया। यह इस पार जाके नहीं काट सकता है, और न यह इस पार जाके इसे काट सकता। ऊपर नीचे जरूर है, लेकिन बीच में दीवार बन गया है, कह रहा है तुम नहीं जाके इससे काट सकते हो। ये अपने घर का मामला संभालेगा तो यह अपने घर का मामला संभालेगा, दूसरे घर के मामले में थोड़ा नहीं थी करना ज़बरदस्ती। अब क्या करना है, अब गुणा करना नहीं कट रहा है, 8 दूना 16, 16/3। अब क्या करना है, अब तो ऐसा जान पहचान वाला ये लग रहा होगा। कैसे, क्योंकि ये तो एलसीएम का जोड़ घटाना है, जो भिन्न का जोड़ घटाना था। 4 है, इसके नीचे कुछ नहीं है, तो यानी 1 है। 1 2 3 का ये तो एलसीएम लेके सॉल्व किया जाता है, तो 1 2 3 का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, क्योंकि 2 के पहाड़ा में 6 आता है, 3 के पहाड़ा में भी 6 आता है। अब 1 से 6 में भाग दीजिए, कितना बार जा रहा है, 6 बार। 6 चौको 24 है, एलसीएम का जोड़ घटाना तो है। और 2 से 6 में भाग देंगे 3 बार, 9 त्रिके 27, आया माइनस है तो माइनस। 3 से 6 में भाग देंगे कितना बार जाएगा, 2 बार, और 16 दूना 32। अब क्या करेंगे, प्लस वाला को एक साथ जोड़ेंगे और माइनस वाला को एक साथ जोड़ेंगे, तो ये दोनों प्लस वाले हैं, तो इन्हें एक साथ जोड़ लेते हैं। तो 7 4 11 का 1, 2 2 4 1 5, 51, और माइनस का 32 अकेला है तो उतर जाएगा, और नीचे 6। यहाँ प्लस 51 है, यहाँ माइनस 32 है, तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, 21 नहीं 29/6 है, क्योंकि 51 में से 32 घटाना है तो एक उधार देगा 11, 11 में से 2 जाए 9, और 4 में से 3, और उधार दिया था ना 32 घटाना ना, 29 नहीं बचेगा जी, 19 बच रहा है ना। हाँ 19/6 सही है ना। हाँ तो क्या समझें, इसमें हमारा सब फ्यूज यूज हो जा रहा है। एक तो अभी जो करंटली इस समय प्रेजेंट में सीख रहे हैं वो टॉपिक यूज हो जा रहा है कि कब जोड़ेंगे, कब घटाएंगे, कब गुणा करेंगे, कब भाग करेंगे। पहले ही जोड़ नहीं सकते हैं, ना पहले ही गुणा कर सकते हैं, ना पहले ही घटा सकते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, भाग करेंगे, फिर घटाएंगे, फिर जोड़ सकते हैं। अब गुणा तो पहले में, भाग के बाद गुणा ही आएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर गुणा करने के बाद फिर देखें कि कटता कैसे है। यह 2 बचा था तो 2 8 को नहीं काट पाया है, तो हम बताएं कैसे नहीं काट पाया है, क्योंकि यह इस पार जाके नहीं काट सकता। इसका घर यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो मतलब इसका एरिया इतना है, इसका एरिया इतना है। ये इस पार से इस पार नहीं काट सकता, ना यह इस पार से उस पार काट सकता है, ये बात है। फिर उसके बाद जब पूरा नहीं काटा, जितना काटा काटे हैं, फिर यहाँ पर आए तो पता चला ही तो एलसीएम का जोड़ घटाना हो गया। तो फिर एलसीएम का जोड़ घटाना किए हैं तो फाइनली हमें ये सब आता है। यहाँ से तो ये सब तो हमें याद है कि 5-6 लेक्चर पीछे सीख चुके हैं, लेकिन ये सब तो अभी नया नया है। तो अभी भी इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो आप एक बार वीडियो को दोबारा प्ले करके फिर से देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा, ठीक है ना। नोट करिए। हो गया। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को, अभी तो एक ही क्वेश्चन ले पाए हैं, नेक्स्ट होमवर्क भी नहीं दे पा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से अच्छे
क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, फिर हम आपको होमवर्क भी देंगे और आप घर से करके लाइएगा। लेकिन यह टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ध्यान से, बार बार क्यों इंपॉर्टेंट बोल रहे हैं, क्योंकि हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। कोई ऐसा एग्ज़ाम ना हो जिसमें ये टॉपिक ना आए, हमेशा पूछा जाएगा आपको। अब बहुत सारे बच्चे इस टॉपिक में कन्फ्यूजन रहता है, कभी जोड़ना जब भाग देना रहता है तो क्या करते हैं, जोड़ते हैं, जब जोड़ना रहता है तो घटाते हैं, गुणा कर देते हैं, मतलब इधर उधर बहुत सारा कन्फ्यूजन रहता है। लेकिन आप इन वीडियो को सही से देखेंगे तो फिर आपका कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, इस बात की तो गारंटी है। तो अगर अभी दिक्कत हो रहा है इस टॉपिक में तो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको बता देंगे। नहीं तो वीडियो को दोबारा, एक बार में ना समझ में आए तो दोबारा देखिए, क्योंकि हम जो समझा रहे हैं वो हर एक चीज़ उसमें बोला जा रहा है कि आपको सब कुछ समझ में अच्छे से आ जाए। ठीक है ना, नोट कर लीजिए।